प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्राइमरी के पंख यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो लोग बाल वाटिका के लिए शिक्षक पद हेतु इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा बाल वाटिका 3 कक्षा में एडमिशन शुरू किया जा चुका है और इसके लिए कई विद्यालय में बाल वाटिका के शिक्षकों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो इसी से संबंधित आज के इस वीडियो में हम कुल मिलाकर 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि बाल वाटिका से ही संबंधित हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 15 प्रश्न हैं ये आपके इंटरव्यू में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बाल वाटिका से संबंधित कुल 15 प्रश्नों को, जो कि NEP 2020 के आधार पर तैयार किया गया है। प्रश्न संख्या 1, बाल वाटिका के अंतर्गत कितनी कक्षाएं चलेंगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। बिल्कुल याद रखेंगे, बाल वाटिका के अंतर्गत 3 कक्षाएं चलेंगी, जिसमें बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 शामिल होंगी। प्रश्न संख्या 2, बाल वाटिका 1 के लिए उम्र सीमा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक। जी हाँ, बाल वाटिका 1 में उन विद्यार्थियों का एडमिशन किया जाएगा जिनकी उम्र 3 वर्ष से लेकर 4 वर्ष के बीच में हो। प्रश्न संख्या 3, बाल वाटिका 2 के लिए उम्र सीमा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 वर्ष से 5 वर्ष। यानी कि बाल वाटिका 2 में यदि किसी विद्यार्थी को एडमिशन लेना है तो उस विद्यार्थी की उम्र 4 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4, बाल वाटिका 3 के लिए उम्र सीमा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 वर्ष से 6 वर्ष। जिन विद्यार्थियों को बाल वाटिका 3 में एडमिशन लेना होगा उनकी उम्र सीमा होनी चाहिए 5 वर्ष से 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 5, NEP 2020 की शैक्षणिक संरचना क्या है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उन सभी शिक्षकों को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए जो बाल वाटिका के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। NEP 2020 में शैक्षणिक संरचना रखी गई है 5+3+3+4। तो NEP 2020 के आधार पर शैक्षणिक संरचना है 5+3+3+4। इसी प्रश्न के बाद प्रश्न संख्या 6 है, कितने NEP 2020 के अनुसार शिक्षा के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? एक बार प्रश्न और ध्यान से सभी लोग समझेंगे। NEP 2020 में शिक्षा के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 7, मूलभूत चरण के लिए उम्र सीमा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मूलभूत चरण के लिए जो उम्र सीमा है यह 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक है, जिसके अंदर किसी विद्यार्थी के 5 वर्ष शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रारंभिक चरण के लिए उम्र सीमा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। यानी कि प्रारंभिक चरण में किसी विद्यार्थी के 3 वर्ष शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 9, मध्य चरण के लिए उम्र सीमा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष। यानी कि मध्य चरण के लिए किसी विद्यार्थी का जो उम्र है वह 3 वर्ष लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक चरण के लिए उम्र सीमा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है
14 वर्ष से 18 वर्ष, अर्थात माध्यमिक चरण के लिए किसी भी विद्यार्थी का 4 वर्ष शामिल रहेगा, 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, ECCE, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है खास करके बाल वाटिका के लिए। तो इस ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रश्न संख्या 12, नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन हैं? नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन NEP 2020 के अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 13, NEP 2020 कब जारी की गई? NEP 2020 कब जारी की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर 29 जुलाई 2020 है। NEP 2020 29 जुलाई 2020 को जारी की गई थी। प्रश्न संख्या 14, FLN का पूर्ण रूप क्या है? FLN एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है और इसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। FLN का फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि सभी शिक्षकों को निश्चित रूप से याद रखना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई इंटरव्यू में पूछा गया है और आने वाले समय में कई इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम जानने वाले हैं और यह अंतिम प्रश्न है FLN के अंतर्गत कितने विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? याद रखेंगे FLN के अंतर्गत कुल मिलाकर 2 विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और ये जो 2 विषय हैं ये हैं लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसका मतलब हुआ भाषा और मैथमेटिक्स पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यदि कोई विद्यार्थी भाषा और गणित को अच्छे से सीख लेता है, इसमें उसका अगर बेस अच्छा हो जाता है तो बाकी विषयों को वह बहुत ही आसानी से सीख सकता है, समझ सकता है, क्योंकि सभी विषय भाषा पर ही आधारित होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का यह जो 15 प्रश्न है यह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और आपके इंटरव्यू में काम आएगा। आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्राइमरी के पंख पर इसी तरह के वीडियो को हम लेकर आते रहते हैं, तो बने रहिए प्राइमरी के पंख के साथ।